हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप किल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आपको विदित है, मैं कंटिन्यू वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए पशु रोग और उसमें भी जीवाणु जनित बीमारियाँ। आज लगभग लास्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। तो आज की डिजीज़ शुरू करते हैं। उस डिजीज़ का नाम क्या है? ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस ऐसे लिखने से बहुत सारे लोगों को यूं लग रहा है कि ब्रूसेलोसिस पता नहीं क्या है ना। नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा मुझे सही करके लिखना दो यार। आई हैव नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसे बोलेंगे अपने ब्रूसेलोसिस। ठीक है भाई लोगों, कौन सी डिजीज आ गई है? ब्रूसेलोसिस। हुण देखी जाओ, इसे बोलते हैं गर्भपात। देखने आज क्या क्या बातें होती हैं ना। देखो भी, जो ब्रूसेलोसिस डिजीज है, दिस इज काज्ड बाय द जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और उस जीवाणु का नाम क्या है? ब्रूसेला एबोरटस। दिस इज द नेम ऑफ, ठीक है, किसका नेम है ये? कॉजल ऑर्गेनिज्म का, जो किसको डिजीज को कॉज करता है? ब्रूसेलोसिस डिजीज को कॉज करता है, ब्रूसेला एबोरटस। देखो भी, ये जो डिजीज है ना, ये ज़्यादातर फैलेगी कैटल के अंदर, शीप में भी फैलती है, गॉट में भी फैलेगी और उसके अलावा पिग में भी फैलेगी। बफेलो थोड़ा सा कम सफ़र होती है इस डिजीज से। मोस्टली इफेक्टेड एनिमल यही होते हैं ना, मोस्टली इफेक्टेड एनिमल यही होते हैं। अगली अगर बात करें कि ये डिजीज में होता क्या है, इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है इसमें ना। और ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये होता कहाँ पे और किस किस जगह पे हो सकता है? देखो, एक तो होता है प्लेसेंटा। आज हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा औखा काम है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा नाम सुना होगा ना। एक तो जहर होता है, एक जेर होता है। एक तो जहर होता है, एक जेर होता है ना, उसे बोलते हैं ना लगभग प्लेसेंटा बोलते हैं। और कहाँ पे होगा? फोइटिस। अब ये फोइटिस क्या, जो एक पानी की बैग से ना, वाटर बैग से आते हैं, उसे बोला जाता है। और यूट्रस में भी हो सकता है। होता है किसके थ्रू? ज़्यादातर ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है ना, वेजाइनल डिस्चार्ज, उससे भी ये डिजीज क्या करती है? कोज करती है। बैक्टीरिया अंदर इंटर करता है और यहाँ जाके इन्फेक्शन करता है। अब इसका खतरनाक काम क्या है कि अगर काऊ अबॉर्शन हो जाता है, बस यही मेन बात है, क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। लगभग 6 मंथ प्रेग्नेंट एनिमल का, जो भी हीफर है, काऊ है, शीप, कुछ भी है ना, 6 मंथ प्रेगनेंसी तक भी ये क्या कर देता है? 4 to 6 मंथ प्रेगनेंसी पर भी अबॉर्शन कर देता है। देखो कितनी माड़ी हालात है ना। अब कई लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि अगर ब्रूसेलो एबोरटस ओनली ब्रूसेलोसिस इसी में करता है, ये कुछ मेल के अंदर भी कैरेक्टर शो करता है। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या था भाई? ब्रूसेलो एबोरटस। क्या नाम था? ये भाई इसका क्या था? साइंटिफिक नेम था अपने पास। क्या था ये इसका? सॉरी, साइंटिफिक नेम मान लो, हाँ उसका, किसका? बैक्टीरिया जो कोज कर रहा है ब्रूसेलोसिस को। कौन से को? ब्रूसेलोसिस को, जो क्या कर रहा है? कोज कर रहा है। अब बात कुछ इस कदर है कि ये क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी क्या करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी क्या करता है? इफेक्ट कर देता है। ऑर्गन्स, ठीक है।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। दो चीजें करता है ना, एक मेल के अंदर दो तरह की, मेल के अंदर कितनी तरह की डिजीज कोज करता है ये मेल में, है ना। बात करें मेल में ये क्या क्या करेगा, ठीक है, मेल के अंदर ये क्या क्या करने वाला है। तो मेल के अंदर देखो दो तरह की डिजीज कोज करेगा। पहला वर्ड इसके लिए यूज करते हैं ऑर्काइटिस। क्या है ऑर्काइटिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्काइटिस? ठीक है, ऑर्काइटिस सिम्टम्स caused by the Brucella abortus in the male। तो क्या रहता है ये ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन के, मतलब आप समझते हो इन ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग। किसमें भाई? टेस्टिस। अगर टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ रही है ऑर्चाइटिस कहलाता है। ऑर्काइटिस इज द सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज, है ना, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द ब्रुसेल्ला अबॉर्टस इन द मेल। फर्स्ट सिम्टम्स है जिसका नाम ऑर्चाइटिस का मतलब होता है टेस्टिस के अंदर क्या आ जाना, स्वेलिंग आ जाना। एक चीज ये और करता है मेल के अंदर, ठीक है, एक चीज और मेल के अंदर करता है जिसे बोलते हैं ठीक है, दूसरा नाम एपिडिडीमाइटिस। दूसरा क्या करता है एपिडिडीमाइटिस। ये भी एक डिजीज का नाम ही है, ये मेल से रिलेटेड है किसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ही। यहाँ पे क्या करेगी, इन्फ्लामेशन आएगा। इन्फ्लामेशन मतलब समझे, सूजन वगैरह, ज्यादा एक्स्ट्रा सूजन या ग्रोथ हो जानी ना, इन्फ्लामेशन, या फिर बोलेंगे स्वेलिंग, inflammation या swelling and back tube of testis। टेस्टिस की बैक ट्यूब के अंदर, है ना, टेस्टिस की बैक ट्यूब के अंदर भी अगर क्या आ रहे हैं, ये स्वेलिंग आ रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एपिटाइटिस। और ये कौन करेगा, सॉरी एपिडिडीमाइटिस, ठीक है, ये भी कौन करेगा, ब्रुसेल्ला अबॉर्टस करेगा। तो ये एक डिजीज है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको कॉज करती है। तीसरी बात और कि ह्यूमन को भी कॉज करती है, ठीक है, ये डिजीज ह्यूमन के अंदर भी कॉज करती है। एक 1 सेकंड क्या सही है, ठीक है, थोड़ा देर था, है ना। देखो भी ह्यूमन के अंदर ये क्या कॉज करेगी, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट इन ह्यूमन हेल्थ, है ना। ह्यूमन हेल्थ में सीधा पढ़ लेते हैं क्या क्या इफेक्ट आएंगे। अगर कोई किसके अंदर है, ब्रूसेलोसिस है, जरूरी नहीं है कि इसमें, कई बार ये अनप्रेग्नेंट एनिमल के अंदर भी ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उसके अडर उसके फिर क्या होगा कि उसका जो यूट्रस है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है, ये किसमें फैल जाएगी, एनिमल टू ह्यूमन। अब जैसे ही ह्यूमन के अंदर फैलेगी तो ह्यूमन में फैलने का कोई कारण भी तो होगा, तो अनपास्चुराइज्ड मिल्क हो गया, मिल्क से भी हो सकता है, और दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सफर द एनिमल, जो भी एनिमल इससे क्या है सफर्ड है, उसके कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज फैल सकती है, ठीक है, डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो रहा है ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर क्या होगा, देखो ह्यूमन के अंदर काफी दिक्कतें पैदा करते हैं किससे रिलेटेड। एक तो हो जाएगा थकान रहेगी, इसको वीकनेस भी शो करेगा, फीवर भी आता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया मेडिटेरियन फीवर। मेडिटेरियन फीवर भी इसी को नाम दिया गया, रीजन भी यही है इसके कारण, इसके पीछे का रीजन भी है कि मेडिटेरियन फीवर भी इसको नाम दिया गया। तो ये कई तरह की मतलब प्रॉब्लम है। एक हार्ट है ना, जो हार्ट के अंदर जो आती है ना, हार्ट की जो ब्लॉकेज होता है, हार्ट के अंदर भी क्या आनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी।
जिसकी वजह से कार्डिया डिजीज भी हो जाएगी। तो ये काफ़ी हानिकारक डिजीज़ होती है। इसके लिए एक दो वैक्सीन का नाम भी है और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही है वो। तो ओवरऑल अगर अपने बात करें तो ये डिजीज़ का नाम क्या था, इसमें मोटी मोटी बातें पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चर्चा में नहीं है इसकी वैक्सीन, ताकि आप वैक्सीन को बताएं। तो मुझे नहीं मतलब वाली बात लगी, पर अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रुसेलोसिस डिजीज कोज्ड बाय द ब्रुसेल्ला अबॉर्टस, जो एक प्रकार का जीवाणु है। कैटल, शीप, गोट एंड पिग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात भी इसे कहा जाता है। इन्फेक्शन प्लेसेंटा में होगा, उसकी फॉयटस के अंदर हो जाता है और यूट्रस के अंदर भी हो जाएगा। ज़्यादातर वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, इन चीज़ों से भी अंदर जा सकता है ना। इसमें क्या अबॉर्शन हो जाए 6 मंथ प्रेग्नेंट एनिमल या हीफर, जो भी ईव डॉई जो भी एनिमल है, उनके अंदर क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। इस डिजीज से रिलेटेड है। अब ये जो बैक्टीरिया आपने देखा था ना, ये जो बैक्टीरिया आपने देखा था ब्रुसेला अबॉर्टस, हमने कहा था कि ये ब्रुसेलोसिस डिजीज कोज करता है इन फीमेल, बट ये मेल के अंदर भी दो तरह की करैक्टर शो करता है। एक ऑर्काइटिस नाम की ऑर्काइटिस क्रिएट करता है ये डिजीज। क्यों, क्या होती है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग इन द टेस्टिस, है ना। टेस्टिस के अंदर क्या आना, स्वेलिंग आना, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या आना, स्वेलिंग आना ही क्या कहलाता है, ऑर्काइटिस कहलाता है। उसके बाद देखो इसमें क्या था, एपिडिडी माइटिस नाम का भी एक करैक्टर शो करता है, जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जो बैक ट्यूब होती है ना ऑफ द टेस्टिस, या टेस्टिस की जो बैक ट्यूब होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ये मेल के अंदर कुछ करैक्टर शो करता है। अगर इससे अफेक्टेड दूध पी लिया जाता है ना, अगर इससे अफेक्टेड दूध अगर मेल पी लेता तो उसके मनुष्य पी लेता तो उसमें कई तरह की डिजीज को, फैटिगो फीवर आ गया, मेडिटेन फीवर में बोलते हैं, हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इससे होने शुरू हो जाती है। और ये ह्यूमन के अंदर जाता है कैसे, या तो अनपास्चुराइड मिल्क, जिसको अपने मिल्क को अच्छे से पास्चुराइड नहीं करते, गर्म नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते है ना, और या फिर क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है उस डिजीज से कोज्ड या सफ़र जो एनिमल है, उस वजह से ये रोग फैल सकता है। ठीक है भाई, तो आज का ये लेक्चर इतना ही था। टोटल बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट हुई। अगर कुछ रहा तो मैं आपको दोबारा अपडेट कर दूंगा। लगातार आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये किससे कॉमन टॉपिक, आप राजस्थान की, इंडिया की कोई भी एग्रीकल्चर या वेटनरी से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसीज आ रही है तो उसमें इन क्वेश्चनों से इन टॉपिक में से आंसर आना या क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये तो कॉमन टॉपिक है। आप चाहे किसी भी वे में चले, जो राजस्थान के अंदर चले गए, सुपरवाइजर ले लो और जेट ICR ले लो, उसके अलावा आप WAO, हर तरह के मतलब जो एग्ज़ाम है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सब में से रिलेटेड, इफ्को ग्रिप्को हर तरह के ना, तो सरकारी गैर सरकारी जो भी एग्ज़ाम हो रहे सब में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता है। बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है भाई, जुड़े रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल से एग्री दर्पण के, और समय समय पर हम आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।